देवताओं और असुरों का युद्ध चरम पर था। आकाश में बिजली चमक रही थी और युद्ध भूमि धुएं और अग्नि से भर रही थी। असुर अपनी अद्भुत शक्ति और छल कपट से देवताओं पर वार कर रहे थे। हर ओर विस्फोट, आग और तेज रोशनी फैल रही थी। देवता अपने दिव्य हथियारों के साथ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर बार असुरों की चाल और उनकी वरदानी शक्ति उन्हें रोक रही थी। स्थिति गंभीर थी और देवता समझ गए कि उन्हें शिव की सहायता चाहिए। कैलाश की ओर दौड़ते हुए उन्होंने प्रार्थना की, महादेव कृपा करें, अधर्म फैल रहा है, आपकी शक्ति का आश्रय दीजिए। कैलाश पर शिव ध्यान में लीन थे। उनका शरीर शांत था और उनके आसपास की हवा में केवल दिव्यता और शक्ति का प्रतीक महसूस हो रहा था। न शस्त्र उठाया, न आंखें खोली, उनकी स्थिरता और अनुग्रह से पूरा कैलाश कंपन कर रहा था। देवताओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु अधर्म बढ़ रहा है, असुरों का साम्राज्य फैल रहा है, कृपा करें और युद्ध में हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अहंकार युद्ध कर रहा हो वहां मेरा शस्त्र व्यर्थ है। देवताओं ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अर्थात हम अधर्म से कैसे निपटें? शिव ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति केवल बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरी और अहंकार को हराने में होती है। देवता लौटे, थके हुए और चिंतित, लेकिन उनके मन में समझदारी और धैर्य का बीज अंकुरित हुआ। उन्होंने युद्ध के मैदान पर वापस जाकर रणनीति बदली, अपने अंदर की शक्ति और विवेक से योजना बनाई, असुरों की चालाकी और छल को देखा, हर निर्णय में बुद्धि और संयम का प्रयोग किया। धीरे धीरे उनका सामर्थ्य बढ़ा और असुरों का अहंकार टूटने लगा। अंततः देवताओं ने बिना शिव के सीधे युद्ध को जीत लिया और इस दिन उन्होंने जाना कि भगवान हर बार युद्ध नहीं जीतते, कभी कभी वे हमें स्वयं को बदलना, अपने भीतर की कमजोरी और अहंकार को हराना सिखाते हैं। शक्ति सब कुछ नहीं होती, विवेक और आत्मा की शक्ति ही असली विजय है और यही वो संदेश है जिसे हर युग में याद रखा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप और ऐसी अद्भुत कहानियों से जुड़े रह सके।